हेलो बच्चों, मेरा नाम है कामना यादव और बेटा आज हम करेंगे 5 इयर्स के पीवाईक्यूज 2020 से लेके 2025 तक। फोटोसिंथेसिस के पीवाईक्यूज करेंगे। फोटोसिंथेसिस से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, क्योंकि 12 मार्क्स तो हो जाएंगे, 8 से 12 मार्क्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? C3 साइकिल से, C4 साइकिल से, उसके साथ फोटो रेस्पिरेशन को कोरिलेट करके पूछ लेंगे और रुबिस्को एंजाइम को कोरिलेट करके पूछ लेंगे। थोड़ा सा एटीपी सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की एब्जॉर्प्शन लाइट वेवलेंथ वगैरह है, वो भी कई बार पूछ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो C3 C4 रुबिस्को और फोटो रेस्पिरेशन ही है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 2025 का, देखो रुबिस्को से आता है। ठीक है, रुबिस्को एक एंजाइम हम सबको पता है, बहुत ही अबंडेंट एंजाइम का। ठीक है, इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्विंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नहीं, फोटोसिस्टेम 2 करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, रुबिस्को को फिर करने लगे, रुबिस्को का नाम तो C3 फॉर्म में है ना। इट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबी। ये कहां होता है? आरयूबीपी। ये कब होता है? C3 साइकिल में, तो सबसे पहला स्टेप। ठीक है, इट एक्टिव ओनली इन द डार्क रिएक्शन। नहीं, एक्टिव तो पहले ही हो जाता है। ठीक है, काम इसका डार्क रिएक्शन में होता है। हाइयर एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ, उल्टा दिया हुआ है। हाइयर एफिनिटी कब होती है उसकी? जब CO2 ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाई एफिनिटी उसकी CO2 के लिए होती है। वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा एफिनिटी CO2 के साथ होती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबी। ठीक है, कैसे होता है देखो। आरयूबीपी की जब CO2 ज्यादा है तो रुबिस्को किसके साथ बाइंड होगा? CO2 के साथ बाइंड होगा। जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो रुबिस्को किसके साथ बाइंड होगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। तो ऑक्सीजन को साथ बाइंड होगा तो उसको कहेंगे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा तो उसको क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों के साथ वही बाइंड हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, कैल्विन साइकिल का मेन एंजाइम है ये, और दोनों के साथ बाइंड हो सकता है। स्टेटमेंट में आगे भी क्वेश्चन आएगा पीवाईक्यू, जब आप पहले के करोगे, पीछे के पीवाईक्यूज करोगे, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया है कि क्या ये दोनों से बाइंड होता है? हाँ, ये दोनों से बाइंड होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एफिनिटी इसकी CO2 के लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे पिगमेंट्स का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने के लिए आपको विबग्योर लिखना है। विबग्योर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, BG के पास लिख लो A, GY के पास लिख लो B, और YO के पास लिख लो तुम C। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुम जब कोई भी ग्राफ करते हो तो तुम ऐसे लिखते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस लिख लो और वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस यानी कि ज़ैंथोफिल, वाई मतलब येलो। एक्स एक्सिस ज़ैंथोफिल और वाई येलो। ब्लू ग्रीन कौन करता है? क्लोरोफिल ए। ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए करता है। ठीक है, ग्रीन येलो कौन करता है? येलो ग्रीन एक ही बात है, क्लोरोफिल बी करता है। कैरोटीनॉइड्स येलो और ऑरेंज। ये देखो, डी का है 4 है जी, सी का है 2, ओके। उसके बाद ए का है 3, ए का है 3 और बी का है, तो ये वाला आंसर आ गया हमारा। ठीक है, फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पिगमेंट्स मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। क्लोरोफिल ए सबसे मेन पिगमेंट है। कौन सा? चीफ पिगमेंट है। क्या शो करता है? कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है? ब्लू और ग्रीन वाली। क्लोरोफिल बी येलो और ग्रीन वाली। विबग्योर से याद कर लेना, आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2024 का पहला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है 2024 का। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में तुम्हें किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, लाइट की रिक्वायरमेंट तुम्हें नहीं होती। लाइट के प्रोडक्ट की तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है, इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है लाइट के ऊपर, है ना। डार्क का नाम डार्क है, इसीलिए उसको लाइट की जरूरत नहीं है। उसको प्रोडक्ट चाहिए लाइट की, उसको एनर्जी चाहिए ATP और NADPH, लेकिन उसको लाइट नहीं चाहिए। अब भैया तुम्हारे पास लाइट ही नहीं है तो तुम क्लोरोफिल का करोगे भी क्या? तो ए हमारा हट गया। ठीक है, उसके बाद बी भी हमारा हट गया। ये बचते हैं CO2। हाँ चाहिए, कार्बन को फिक्स करते हो आरयूबीपी के साथ डार्क रिएक्शन में, C3 साइकिल में। आरयूबीपी के साथ नहीं करते हो फिक्स उसको? करते हो ना, 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए तुम्हें। तो क्या चाहिए? डार्क रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ATP चाहिए, NADPH चाहिए। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ गया? C, D और E। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन। How many molecules of ATP and NADPH are required for the every molecule of CO2 fixation? यानी कि every हर एक मोलिक्यूल के लिए तुम्हें कितना चाहिए? एक CO2।
चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या, एक CO2 के लिए तुम्हें C3 साइकिल में कितने चाहिए होते हैं, 3 ATP चाहिए होते हैं और 2 NADPH चाहिए होते हैं, और चाहिए होता है ना, 2 NADPH तुम्हें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 2 molecules of ATP यही 2 हो गया, 3 molecules of ATP, हाँ जी 3 molecules of NADPH नहीं, 3 molecule of ATP और 2 molecule of NADPH, ये वाला आंसर है हमारा। अब जब CO2 RUPP के साथ कंबाइन होता है तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है, 3-3 कार्बन में वो टूट जाता है, तो ये है 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर इसको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल दो। उसके बाद ये जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था ATP और NADPH है ना, लाइट रिएक्शन में बना था ना, जड़ स्कीम में बना था वो यूज कर लेता है, एक ATP यहाँ पे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे, तो 2 ATP तो यहाँ पे हो गए और एक ATP ये रीजनरेशन यूज कर लेता है। ठीक है, तो 2 ATP हो गए और 2 NADPH यहाँ पे हो गए, एक रीजनरेशन में यहाँ पे एक ATP हो गया, तो टोटल हमारे 3 ATP और 2 NADPH हमें लगते हैं। एक CO2 को फिक्स करने में तुम्हें कितने ATP का खर्चा करना पड़ता है, 3 ATP का और 2 NADPH का। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, C3 plants some oxygen bind to Rubisco। हाँ ठीक है, C3 प्लांट के कुछ ऑक्सीजन रूबिस के साथ बाइंड हो जाते हैं, हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। यस, सही बात है, ये फोटो रेस्पिरेशन करता है C3 प्लांट ऑक्सीजन के साथ बाइंड। उसके बाद C4 प्लांट मेसोफिल सेल में शो करता है वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल सेल डज नॉट। ये गलत है क्योंकि C4 प्लांट्स तो फोटो रेस्पिरेशन शो करते ही नहीं है, तो मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल की बात कहां से आ गई, कौन से शो करते हैं फोटो रेस्पिरेशन, C3 करते हैं, C4 नहीं करते। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अब देखो यहाँ नोट से कर लो तुम, C3 प्लांट C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते, C4 प्लांट्स देखो नोट से करते हैं ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ C4 प्लांट्स। देखो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन तो C4 में एब्सेंट होता है, करते ही नहीं है, उनके पास क्रेन्स एनाटॉमी होती है। ठीक है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बंडल शीट सेल, मेसोफिल सेल्स होती हैं, उनके पास अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ मैं यही बताऊंगी कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होता है, क्योंकि अपना डिटेल लेक्चर नहीं है। उसके बाद इनके पास अलग से लीफ एनाटॉमी होती है, मेसोफिल सेल्स होती है, बंडल शीट सेल्स होती है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम होता है, पैकेज होता है भाई, और बंडल शीट सेल में कौन सा होता है, रुबिस्को होता है, क्योंकि बंडल शीट सेल में C3 साइकिल चल रही है। ठीक है, तब वहां पे रुबिस्को एंजाइम होता है। मेसोफिल सेल में कौन होता है, पैकेज होता है, और बंडल शीट सेल में कौन सा होता है, रुबिस्को होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, ये तो एंजाइम इसको मिक्स करके तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, फोटोकेमिकल कौन सा बेटा, फोटो यानी कि लाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन को देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, हाँ जब जड़ स्कीम होता है यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 होता है। ठीक है, लाइट इसके ऊपर गिरती है, ट्रैप होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद क्या, फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, H2 को ब्रेक कर देता है, H+ और ऑक्सीजन में, हाफ ऑक्सीजन में ब्रेक करता है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, फोटो सिस्टम 2 फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, हाँ होती है। फॉर्मेशन ऑफ NADPH, हाँ जी होता है, यहाँ पे NADP रिडक्टेज होता है, उसकी हेल्प से NADPH की फॉर्मेशन होती है, हाँ होती है। यूज ऑफ ATP, यूज कहाँ से होता है, लाइट रिएक्शन तो हमारी ATP और NADPH बनाती है ना, यूज कब हो गया, यूज तो डार्क रिएक्शन में होता है जाके। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं तुम्हारे, NADPH और ATP, तो यूज ऑफ ATP नहीं होता। NADPH की फॉर्मेशन होती है और ATP की फॉर्मेशन होती है, और वाटर वहां से निकलता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है। हाँ, फोटोलाइसिस तो वाटर होगा, वाटर को तुम स्प्लिट करोगे तभी तो हाइड्रोजन प्लस और हाफ ऑक्सीजन में वो ब्रेक हो जाता है। कार्बोक्सिलेशन ये तो डार्क रिएक्शन का काम है, ये तो भाई C3 साइकिल का काम है। ठीक है, तो C हट गया हमारा और E हट गया, C हट गया, C हट गया, एक से ही आंसर आ गया। जब तुम्हें ये ही पता है कि यूज ऑफ ATP नहीं होता, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है, तभी हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये जड़ स्कीम वाला, यहाँ से समझा देते हैं पर दोबारा से। ठीक है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसका है, फोटो सिस्टम 2 का है। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्वेश्चन आता है।
और फोटो सिस्टम 1 कौन सी लाइट को एब्जॉर्व करता है? 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है। फोटो सिस्टम 2 क्या करता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, तभी तो ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है, तभी तो ऑक्सीजन निकलती है हमारे पास। और उसके बाद फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुए हैं उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद उसको ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एटीपी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एटीपी बन जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से फिर लाइट एब्जॉर्ब होगी, फिर वो ट्रैप होगी, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर एक्साइट होगी फोटो सिस्टम 1 में, और फिर फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे होता है जो फॉर्मेशन करता है एनएडीपी एच की फॉर्मेशन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? एटीपी बनती है, एनएडीपीएच बनता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। ठीक है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो 2024 का 5th क्वेश्चन, C4 पाथवे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अभी भी करवाया बेटा। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वो कौन करता है? फोटो सिस्टम 2 करता है। फोटो सिस्टम 2 कोई पूछे तो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वेवलेंथ। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है ये मैं बता दूंगी। अभी केल्विन साइकिल में क्या था? तुम्हारे पास आरयूबीपी था ना, 5 कार्बन का जो पहले CO2 फिक्स कर रहा था, राइबोलोज 16 बाइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, C4 पाथवे, C4 पाथवे में पैप मैंने बताया था, पैपकेज है ना, पैपकेज एंजाइम होता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। कार्बन मॉलिक्यूल फोस्फोइनोल, ये इतना ही दिया हुआ है इसमें हिंट, तो ये होता है हमारे C4 पाथवे में। और ये कहाँ पे होता है? मैंने बताया था पैपकेज कहाँ होता है तुम्हारे? मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में। इसको तुम याद कर सकते हो, मेसोफिल सेल मजे में रहती है, पेप्सी पीती है, तो पैप याद रखना, पैप। ठीक है, पैप, पेप्सी। तो मेसोफिल सेल में पैप मिलता है, तो C4 में पैप होता है। उसके बाद केल्विन साइकिल में आरयूबीपी कंबाइन होता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, फोटो रेस्पिरेशन बन गया। ये फोस्फोग्लाइकोलेट है ना, ये 2 कार्बन का होता है। ठीक है, जब आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर फोटो रेस्पिरेशन करता है तो एक तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल हमें मिलता है और एक 2 कार्बन का मिलता है। 2 कार्बन वाले को तुम बोलते हो फोस्फोग्लाइकेट ग्लाइकोलेट। आरयूबीपी कितने का होता है? 5 कार्बन का होता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर फोटो रेस्पिरेशन शो करता है ना, तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल निकलता है और 2 कार्बन निकलता है। ठीक है, ये डिटेल लेक्चर नहीं है हमारा, बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही था कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो। तो आंसर कौन सा हो गया? डी का क्या है? सेकंड, डी का सेकंड। फोटो रेस्पिरेशन सी का 4, सी का 4। ठीक है, तो यही आंसर आ गया सी। बी का कौन सा है? फर्स्ट, ए का 3। हाँ, तो ये आंसर। अब सिंथेसिस ऑफ एटीपी लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट या एटीपी सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा है कीमिओस्मोसिस से। ठीक है, मास फ्लो हाइपोथेसिस नहीं, वॉबल हाइपोथेसिस नहीं, कीमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो बहुत इजी था बच्चों। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन आएगा 2024 में कि क्या डिफ्यूज आउट है। अब देखो ये तुम्हारी C3 साइकिल पूछ ली गई है, 3 स्टेप होते हैं उसमें, बताओ कौन कौन से होते हैं? ये सारे हैं, कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन, रिडक्शन। कौन सा स्टेप कौन सा है? ABC करके पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो जब RUBP कार्बन ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 1 कार्बन का है, तो 6 कार्बन का हमारे पास अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है ना, वो आगे जाके टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब 5 कार्बन का मॉलिक्यूल 1 कार्बन के साथ कंबाइन होता है तो उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे कहाँ पे है कार्बोक्सिलेशन? 1 2, ये यहाँ पे है और यहाँ। अब देखो एटीपी और एनएडीपीएच, एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कहाँ पे होता है? तो ये वाला जो प्रोसेस है ये होता है तुम्हारा रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था एक और एटीपी तुम्हारी बाद में यूज होती है आरयूबीपी को दोबारा से बनाने के लिए, उसको रीजनरेट करने के लिए, तो ये रीजनरेशन वाला वो है। तो सबसे पहली कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, थर्ड रीजनरेशन। ठीक है, पहला कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन और कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन होता है और यहाँ पे रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, CRR से याद रखो, कुछ भी करो
यहाँ पे रिडक्शन होता है और यहाँ पे रीजनरेशन होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। C3 साइकिल यही कि भाई 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अब देखो दोबारा से एटीपी का क्वेश्चन आ गया। देखो कितने सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक साइकिल में तुम्हें 3 एटीपी और 2 NADPH की जरूरत होती है। अब इसने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पूछा है, यानी कि एक CO2 को तुमको फिक्स करने के लिए कितने एटीपी की जरूरत होती है बेटा? 3 की और 2 NADPH की, है ना? 2 NADPH की और 3 एटीपी की। एक CO2 को फिक्स करने के लिए तुमको इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो भाई ग्लूकोज में कितने होते हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 CO2 फिक्स करनी पड़ेगी भैया तुम्हें। दोबारा से हम अच्छे से समझाते हैं। 6 कार्बन है यहाँ पे पास, तुम्हारे पास ग्लूकोज में 6 कार्बन का होता है ना ग्लूकोज। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए तुम्हें 3 एटीपी और 2 NADPH की जरूरत है। तो तुम्हें 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने की जरूरत होगी? 6 गुना 3 कितने? 18 एटीपी। ठीक है, 18 एटीपी और 12 NADPH हो गए तुम्हारे। तो देख लो यहाँ पे काम ये। ठीक है, कितना इजी है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, द रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम 2 मैंने अभी भी करवाया है। लाइट रिएक्शन में जो रिएक्शन सेंटर है फोटोसिस्टम 2 का, उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या है? वो कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है? फोटोसिस्टम 2 680 की, और इसका सबसे मेन काम कौन सा है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन एटम रिलीज करता है। ठीक है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले यही लाइट को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमियोस्मोसिस से पूछा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे पास मेम्ब्रेन में देखो F0 होता है और नीचे लगा होता है M। ठीक है, उसके पास एटीपी सिंथेसिस की एक्टिविटी होती है। ठीक है, उसके पास क्या होती है? एटीपी सिंथेसिस की एक्टिविटी होती है, एटीपी सिंथेस। ठीक है, तो देखो, और प्रोटॉन्स आ रहे होते हैं। ठीक है, कहां से? हाई से लो आते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, कहां से आते हैं? हाई से लो में आते हैं प्रोटॉन्स। अब देखो प्रोटॉन पंप होता है, हाँ जी होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाई से लो जाते हैं तुम्हारे। प्रोटॉन पंप होता है, हाँ जी प्रोटॉन पंप होता है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होता, यही गलत हो गया। एनएडीपी सिंथेस थोड़ी ना होता है, एटीपी सिंथेस होता है, एनएडीपी सिंथेस नहीं होता। तो देखो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होता। मेम्ब्रेन होती है, प्रोटॉन पंप होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। एनएडीपी सिंथेस यहाँ पे, हाँ ये रॉन्ग हो गया। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेस। ये इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होता बेटा, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। प्रोटॉन हाई से लो, किधर ज्यादा प्रोटॉन है किधर कम है। ठीक है, ल्यूमन भरा है तुम्हारा प्रोटॉन से, और स्टोमा में क्या है? कम है प्रोटॉन। ठीक है, तो ल्यूमन से स्टोमा में जाते रहते हैं और वहां पे एटीपी सिंथेसिस होता है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, ये करवा दिया है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है C3 और C4 के अंदर। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4। ठीक है, अब मैम ने आपने C4 क्यों बोला बेटा? C4 जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर बंडल शीथ सेल्स में केल्विन साइकिल चलती है, और जो केल्विन साइकिल चलाता है ना वो किसको चलता है? ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स। यस, C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, C4 प्लांट्स नहीं करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। ये आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन, ग्रेनुल लेमेला हैव बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो उससे पहले तुमको ये आना चाहिए, तब तुम इसको कर। देखो बेटा ये है ग्रेनुल लेमेला, एक होता है थाइलेकोइड। बहुत सारे थाइलेकोइड्स को तुम जोड़ दोगे तो ग्रेना बन जाएगा। देखिए एक सिक्का थाइलेकोइड, बहुत सारे सिक्कों को एक के ऊपर एक के ऊपर रख दो ग्रेना, और इन सारे सिक्कों को एक ब्रिज जोड़ता है, उसको तुम बोलते हो स्ट्रोमल लैमेलाई। ठीक है, तो स्ट्रोमल लैमेलाई के पास होता है फोटोसिस्टम 1, और जो ये है ना
ग्रेना में जो थाइलिकोड है इसके पास सारा होता है फोटो सिस्टम 1B 2B, ठीक है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है। जिसमें फोटो सिस्टम 2 है ना वो नॉन साइक्लिक करेगा, जिसमें फोटो सिस्टम 1 है वो साइक्लिक करेगा, ठीक है। तो अब करो इस क्वेश्चन को, अब करो, देखो ग्रेनुल लैमेला है बोथ फोटो सिस्टम 1 और 2, देखो इसको दोबारा कैसे बनाते हैं हम लोग। ग्रेनुल लैमेला है बोथ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, बहुत सारे सिक्कों को तुम क्या कहते हो, ग्रेना, ठीक है। तो उसको ग्रेनुल लैमेला है बोथ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, इनकरेक्ट तुम्हें देखना है, फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों होते हैं, हाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ, नहीं बेटा, साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, वहीं से इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं आते रहते हैं, जाते रहते हैं आते रहते हैं, बस एटीपी बनता है, तुम्हारे पास एनएडीपीएच तो बनता भी नहीं है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 में तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होता है, फोटो सिस्टम 2 में तो वही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फिर वही तुम्हारा ब्लड स्कीम हो जाएगा, तो साइकिल कहाँ हुई, साइकिल तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 में होता है, ठीक है। तो यही हो गया, यही आ गया, so both ATP और NADPH are synthesized during non-cyclic photo, हाँ ब्लड स्कीम में जब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होते हैं तो तुम्हारे पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा, NADPH और ATP भी बनेगी तुम्हारे पास, ठीक है। स्टोमल लैमेला लैक बोथ फोटो सिस्टम 2 और NADP रिडक्टेज, स्टोमल लैमेला के पास फोटो सिस्टम 1 भी नहीं, फोटो सिस्टम 2 भी नहीं होता और NADP रिडक्टेज नहीं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, when one CO2 molecule is fixed as one molecule of triose phosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediates are used in reduction phase, कि कितने हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं रिडक्शन फेज में। मैंने बोला था ना C3 साइकिल में 3 प्रोसेस होती है तुम्हारे पास। सबसे पहली कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन में तो तुम्हारे पास कोई एटीपी एनएडीपीएस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आती है रिडक्शन, हाँ यहाँ पे होती है, तुम एटीपी और एनएडीपीएस यूज करते हो, और एक होती है रीजनरेशन, रीजनरेशन में तुम्हारे पास तुमको एक एटीपी की जरूरत है और यहाँ पे तुम्हें 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएस की जरूरत होती है। टोटल C3 साइकिल में तुम्हें 3 एटीपी की और 2 एनएडीपीएस की जरूरत होती है। इसने पूछा है कि रिडक्शन में कितने की जरूरत होती है, 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएस, देख लो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पूरी साइकिल का नहीं पूछा भाई इसने, C3 में कितनी यूज होती है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन फेज का पूछा है, ठीक। कितने क्वेश्चन आए हुए हैं जेड स्कीम से, कितने भर भर के, डार्क रिएक्शन जेड स्कीम, डार्क रिएक्शन जेड स्कीम, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यस। ये जो तुम्हारा थाइलेकोइड है इसमें अंदर की साइड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा फोटो सिस्टम 2 है तो अंदर की साइड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, हाँ जी होता है, ठीक है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड्स, हाँ। अब यहाँ पे अंदर की साइड होगा तो प्रोटॉन्स अंदर की साइड ही एक्यूमुलेट होंगे, है ना, अंदर की साइड ही एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन, ये भी सही हो गया। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, नहीं नहीं बेटा, हाइड्रोजन कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं लेकिन हाइड्रोजन कैरियर के पास, जैसे यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन H2 लिखते हैं तो एक हाइड्रोजन कैरियर ना इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा वो, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा लेकिन है वो हाइड्रोजन कैरियर। मैं डायग्राम में दोबारा से बता दूंगी जो मेन आपका जेड की। प्रोटॉन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इन स्ट्रोमा, नहीं भैया मैंने बोला ल्यूमन में ज्यादा होता है, ल्यूमन में अंदर की साइड H2 की पोलराइसिस होती है तो यहाँ पे ज्यादा होगा, स्ट्रोमा यहाँ पे बाहर है, स्ट्रोमा तो बाहर है, ल्यूमन ये है, तो ये गलत हो गया। Protons increase in the number in stroma. No, no. NADP reductase enzyme is located on the stromal side of the membrane. हाँ जी, ATP और NADPase दोनों इधर ही इसकी साइड ही बनते हैं स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है, जैसे कि डार्क रिएक्शन वगैरह स्ट्रोमा में, तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि उसके NADP और रिडक्टेज यही होते हैं जो कि डार्क रिएक्शन आपकी यूज करते हैं, ठीक है। बनाता कौन है, लाइट रिएक्शन एटीपी और एनएडीपी स्ट्रोमा में, लेकिन यूज कौन करेगा, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में भी होती है, ठीक है। अब देखो चलो कौन सा आंसर है इसका, आंसर तो बताओ भाई, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये भी रॉन्ग है, हाइड्रोजन कैरियर आना था, तो सी और ई हमारा रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, ई रॉन्ग है, ये आंसर हमारा। ये देखो पोलराइसिस यहाँ पे हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर गया,
ठीक है, अब ये जो है स्ट्रोमा से क्या करेगा, हाइड्रोजन ले आएगा यहाँ पे छोड़ देगा। तो प्लास्टिक क्या है, हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन कैरियर है। ठीक है, PQH2 वहां पे लिखा हुआ है। The primary CO2 acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate. This is PEP. मैंने बोला था ना, मेसोफिल सेल में पेप्सी होती है, मेसोफिल सेल मजे में होते हैं, पेप्सी पीती है। एंड फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स, देखो ये आ गया ना, मेसोफिल सेल्स मजे में, उनके पास होती है पेप्सी, पेप्केज, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लाइक रुबिस्को एंजाइम, यस उनके पास पेप्केज होता है, तो उनके पास रुबिस्को नहीं होता है। रुबिस्को किसके पास होता है, बड़ा शीट सेल के पास होता है, उसमें कैल्विन साइकिल चल रही होती है बड़ा शीट सेल में C4। ठीक है, ये हो गया, दोनों करेक्ट हो गई, दोनों करेक्ट है। देखो अगर C3 C4 कर लोगे ना तो बस हो जाएगा। तो मेसोफिल सेल में पैकेज, बंडल सेल में रुबिस्को। मेष सॉर्गम और शुगर केन प्लांट्स के नाम है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis? This is not true, पहले हाईलाइट कर दो इसको कि ट्रू नहीं है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट, यस, बाहर से अंदर प्रोटॉन्स आते हैं, ठीक है, फिर अंदर से बाहर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब साइकिल चलती रहती है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट, यस, ब्रेकडाउन ऑफ, मैंने तब भी बोला था, उस क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रॉन ग्रेडिएंट आया था, मैंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रेडिएंट नहीं होता, प्रोटॉन्स का ग्रेडिएंट होता है, हाई टू लो, लो टू हाई। ठीक है बेटा, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा, हाँ जी ये सही है। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH ऑन द स्टोमल साइड ऑफ द, मैंने बोला था कि जो स्टोमल साइड में है वहीं पे ATP बनेगा, तुम्हारा वहीं पे तुम्हारा ATP बनेगा, वहीं पे तुम्हारा NADP। ठीक है, तो आंसर हो गया ये बी वाला, यही रहोगे यहाँ पे। अब देखो 2021 का क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोर्गम, मैंने बोला शुगर केन, सोर्गम, मेज, ये कौन से प्लांट है बेटा, C4 प्लांट। तो मतलब कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछना चाह रहा है C4 प्लांट का। फर्स्ट स्टेबल देख, पायरुविक एसिड तो बेटा तेरा 3 कार्बन का है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी तेरा 3 कार्बन का है, सक्सिनिक एसिड 4 का होता है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे पूछा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये बनता है बेटा, एस्पार्टेट, ऑक्सैलो एसिटेट, ये वगैरह बनता है, ये सबसे पहले 4 कार्बन का होता है, ये सबसे पहले फिक्स होता है। ठीक है, पैक के साथ कंबाइन होके, पैक के साथ CO2 कंबाइन होके पैकेज एंजाइम यहाँ पे होता है, कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, OAA, OAA, क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहाँ पे लिखा है क्या कहीं, हाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ही है ऑक्सैलो एसिटिक। आप देखो फोटो रेस्पिरेशन क्वेश्चन, ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, जब रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो जब रूबिस्को तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, ठीक है, RUBP के थ्रू, तो RUBP 5 कार्बन का होता है ना, ठीक है, तो देखो 3 कार्बन में मॉलिक्यूल टूटता है और एक टूटता है 2 कार्बन में, तो ये होता है 3 फॉस्फोग्लिसराइड एसिड। ठीक है, और ये 2 कार्बन कंपाउंड विद मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट, वो फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का, तो एक हमारे पास 3 कार्बन का बनता है, एक हमारे पास 2 कार्बन का बनता है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल, 2 कहां से बनेंगे, 6 कार्बन तो यही है हमारे पास, 5 कार्बन है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 9, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन, इतने कहां से आ गए हमारे पास कार्बन, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, ज्यादा सही कब होता है जब यहाँ पे आता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, और ये 3 कार्बन का तो तुमने बताया C3 में भी था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, या उसको बोलो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3 PGA लिख लो, 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है बेटा। अब चलो आगे, देखो यहाँ भी तुम्हारे पोर्टल से यहाँ पे अच्छे से करते हैं, ये देखो ऑक्सीजन है यहाँ पे तुम्हारे पास, अरे वही तो हट जाना, ठीक है, ऑक्सीजन है तुम्हारे पास यहाँ पे, RUBP के साथ कंबाइन हुई,
ठीक है, आरबीपी पे कितने कार्बन का बेटा तुम्हारा 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन, 5 पूरे 5 कार्बन का है ये। तो एक तो 3 कार्बन में टूट जाएगा और एक 2 कार्बन में टूट जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन सा है? फॉस्फोग्लाइकोलेट, और 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन का कौन सा होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट। 5 कार्बन किस में टूटेगा बेटा? 5 कार्बन किस में टूटेगा? तो 3 कार्बन में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2 कार्बन में फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये रहा फॉस्फोग्लाइकोलेट और ये फॉस्फोग्लिसरेट। तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक तो 3 कार्बन का, एक 2 कार्बन। अब ये वाले क्वेश्चन करो 2020 का। इन लाइट्रेशन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, देखो बेटा यहां से हम करते हैं फोटो सिस्टम 2 की बात। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहां जाता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के पास, वो होता है पीओ5। ठीक है, पीओ5 से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाता है कहां जाता है? साइटोक्रोम B6। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद फोटो सिस्टम 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? इन लाइट रिएक्शन प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से कहां तक करता है? फोटो सिस्टम 1 से करता है? नहीं भाई, नहीं, फोटो सिस्टम 1 तो वहीं कट हो गया। फोटो सिस्टम 2 टू साइटोक्रोम B6F, ये आंसर। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 से लेके और साइटोक्रोम B6F तक कौन ट्रांसफर करता है? वही तुम्हारा प्लास्टोक्विनोन। बीच में ये रहा तुम्हारा प्लास्टोक्विनोन मीडिएटर। देखो फोटो सिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 है। ठीक है, अब देखो 2020 तक ही करने थे हमें 5 साल के। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे जब मैं 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज करवाऊंगी ना, तब हम ये सारे करेंगे। ठीक है।